फिल्म की कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की पेंसिल्वेनिया शहर से, जहां पर कुछ साइंटिस्ट एक गुफा में किसी रिसर्च के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्हें सक्सेस भी मिल जाती है। इसी बीच उस गुफा में कुछ अनप्रेडिक्टेबल जीव बाहर आते हैं जो कि उड़ते हुए सभी साइंटिस्ट को बड़ी ही बेरमी से खत्म कर देते हैं। ये जीव किसी चमगादड़ की तरह उड़ते हैं और उनकी तरह ही दिखते हैं, जो शायद आने वाले समय में पूरे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब फिल्म की कहानी बढ़ती है आगे, जहाँ पर हमें पेंसिल्वेनिया शहर में एक एली नाम की टीनेज लड़की को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से कानों से सुन नहीं पाती है, इसलिए वो इशारों में अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करती है। दरअसल 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो अपनी सुनने की शक्ति पूरी तरह से खो चुकी है और उस एक्सीडेंट में उसने अपने ग्रैंड पेरेंट भी खो दिए थे और वो अपने डैड ह्यूज, मॉम कैली, ग्रैंड मदर लिन और अपने भाई जूड के साथ पेंसिल्वेनिया सिटी में रहती है। और उनका एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसका नाम ओटिस होता है। और वो लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे थे, लेकिन एली को उसके इस बहरेपन के कारण उसके सारे स्कूल फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रॉब होता है, जो कि एली को हमेशा सपोर्ट करता है और उसे ये यकीन दिलाता रहता है कि एली में कोई डिसेबिलिटीज नहीं है और वो एली से आसानी से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रहा था। अब हम देखते हैं कि एली की मॉम परेशान है क्योंकि एली अभी तक घर नहीं आई। कैली को एली की हमेशा फिक्र होती रहती है। तभी एली घर आ जाती है और वो बताती है कि वो रॉब के साथ थी, इस कारण वो लेट हो गई। कैली उससे पूछती है कि रॉब क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो एली सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एली के दिल में रॉब के लिए थोड़ा सा प्यार तो होता है, जो कि वो अपनी फैमिली से ये बातें शेयर नहीं करना चाहती है। उसी रात जब एली रॉब से चैटिंग कर रही होती है, तब वहाँ पर एली के फादर ह्यूज आते हैं और वो एली के आज के दिन के बारे में पूछते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया होगा और वो एली से कहते हैं कि वो उससे हर एक बात शेयर कर सकती है। ह्यूज उससे रॉब के बारे में भी पूछता है, लेकिन एली बताती है कि अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो वो सबसे पहले अपने डैड को ही बताएगी। अब सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन रात के समय ह्यूज एली को उठाता है और उसे हॉल में ले जाता है जहाँ पर सभी लोग न्यूज देख रहे थे। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और कुछ अन्य शहर पर एक अनचाही खतरे ने दस्तक दे दी है, जिन्हें वेस्प नाम दिया गया है, जिस कारण शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और लोगों को सरकार की तरफ से घर में ही रहने के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शहर पर चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ जीव ने अटैक कर दिया है और गवर्नमेंट लोगों को घर में ही साइलेंटली रहने को कह रही है और वो जीव शहर में लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार रहे हैं। ये देखकर एली और उसका परिवार पूरी तरह डर जाता है। एली बताते हैं कि अगर हमें इस खतरे से बचना है तो हमें शहर के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये शहर बहुत नॉइजी है और इस तरह तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जीव शोर सुनकर लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। एली की इस बात से सब एग्री करते हैं और वो सभी लोग शहर के बाहर जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर ह्यूज का बचपन का फ्रेंड कैम क्लीग ग्लेन भी उनके साथ जाता है, जो अपने पास सेफ्टी के लिए गन भी रखता है और जूड ग्लेन के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। अब सभी लोग अलग अलग 2 गाड़ियों से शहर के बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर कुछ दूर चलने पर वो हाईवे पर फिलिंग स्टेशन से डीजल भरवाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक स्ट्रेंजर नजर आता है जो उनकी कार को हाईजैक करने आया था और ह्यूज भी उसे गाड़ी की देने ही वाला था क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है जो उसे गन से शूट करके घायल कर देता है और वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जूड को फिलिंग स्टेशन पर हुए उस हादसे के बाद से डर लगता है और वो वापस से ग्लेन की गाड़ी से उतरकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है। अब सुबह हो चुकी है और वो लोग शहर के दूसरे छोर की ओर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है। तब ग्लेन उन लोगों को एक शॉर्टकट से शहर के बाहर ले जाता है, जहाँ पर रास्ते में ग्लेन की गाड़ी के सामने हिरण आ जाते हैं और इस दौरान उसकी कार खाई में गिर जाती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। ह्यूज उसे कार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन तो बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था और उसका पैर भी निकल नहीं पा रहा था, जो सिर्फ किसी कटर की मदद से ही निकल सकता है। केली एम्बुलेंस को लगातार कॉल करती है, लेकिन शहर में मची अफरा तफरी के बीच उसका कोई भी कॉल नहीं उठाता। अब ग्लेन भी हार मान चुका था और वो उन लोगों को वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन ह्यूज उसे वहाँ पर ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। ग्लेन ह्यूज से उसकी गन मांगता है जो कि कार में ही रखी हुई थी। अब ग्लेन ह्यूज को गन दिखाकर वहाँ से जाने को बोलता है और ग्लेन के फोर्स करने पर ह्यूज मान जाता है और किसी भी तरह कटर लेकर वापस लौटने का वादा करके वहाँ से वापस अपनी कार में चला जाता है, जहाँ पर ओटिस को उन जीवों के आने का आभास होता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे वो सारे वेस्प उस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं और कार में घुसने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर ग्लेन अपनी गन के साउंड से उन जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और वो सारे जीव उसके पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो ग्लेन को खत्म कर देते हैं। इसी बीच ह्यूज अपनी फैमिली को बचाने के लिए ना चाहते
चाहते हुए भी ओटिस को कार से बाहर कर देता है। ये देखकर एली रोने लगती है। अब वो लोग वहाँ से बिना कुछ आवाज किए वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एली का सारा परिवार साइन लैंग्वेज जानता था। यही कारण था कि वो लोग बिना आवाज किए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर जंगलों में आने पर वो अपनी कार को एक जगह पर छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर उन्हें एक घर दिखाई देता है तो वो उसी घर में रहने का सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे अंदाजा तक नहीं था कि शहर में क्या चल रहा है, और वो एली के परिवार को वहाँ से भागने के लिए जोर से चिल्लाती है, जिससे वो सारे वेस्प वहाँ पर आ जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को नोच नोच कर खत्म कर देते हैं। लेकिन अब वो घर पूरी तरह से खाली था और ह्यूज उस घर में जाने का रास्ता खोजता है क्योंकि उस घर के चारों ओर फेंस थी, तो इस कारण उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसे एक पाइप नजर आता है और वो सभी को वहीं पर छोड़कर अकेला ही घर के अंदर चेक करने जाता है कि घर में कोई है तो नहीं। तब वो देखता है कि घर में कोई नहीं है और वो उन सभी लोगों को भी घर के पास आने का इशारा करता है और सभी लोग उसी पाइप से आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर पाइप में जूड को एक पाइथन स्नेक नजर आता है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को चिल्लाने से रोक लेता है। लेकिन वेस्प उस सांप की हिसिंग साउंड सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और उस सांप को खा जाते हैं। ये सब देखकर केली डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। इस कारण एक वेस्प उस पर अटैक कर देता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में देखकर ह्यूज किसी तरह उस घर के गार्डन में रखे लकड़ी के टुकड़े करने वाली एक मशीन की मदद से उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सारे वेस्प वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे वो मशीन में कटकर मारे जाते हैं। और अब सभी लोग उस पाइप से घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब घर के अंदर आने पर वो देखते हैं कि केली का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है और वो दर्द से करा रही है और उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत है जिससे उसके पैर को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगली सुबह होने पर एली और ह्यूज दोनों मेडिसिन लेने शहर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शहर पूरी तरह से खाली है। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है क्योंकि उन वेस्प ने सभी लोगों को खत्म कर दिया था। वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ होता है। उन्हें वहाँ पर एक मेडिकल शॉप नजर आती है और वो एंटीबायोटिक लेने उस शॉप में घुस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सी लाशें नजर आती हैं जिन्हें वेस्प ने मार दिया था और उन मरे हुए लोगों को पेट में वेस्प ने अपने अंडे दे दिए थे, जो कि एक भयानक सीन था। ऐसा देखकर एली डर कर चिल्लाने लगती है, जिससे वेस्प वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ह्यूज फायर अलार्म ऑन कर देता है जिससे सारी शॉप में पानी गिरने लगता है, जिससे उन वेस्प का ध्यान भटक जाता है। और इसी बीच ह्यूज और एली उस शॉप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा प्रीस्ट नजर आता है जो एली को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। वो प्रीस्ट भी एली की तरह बोल नहीं सकता था, उसकी जबान कटी हुई थी। लेकिन ह्यूज उस प्रीस्ट से मना कर वहाँ से वापस घर पहुँच जाता है और केली को मेडिसिन देता है, जिससे उसको थोड़ा सुकून मिलता है और उसका घाव भी अब ठीक था। रात में एली अपने लैपटॉप पर रॉब से चैटिंग करती है और उसे पता चलता है कि रॉब भी इसी मुश्किल दूर से गुजर रहा है और उसके पेरेंट्स भी वेस्प द्वारा मारे गए हैं। लेकिन किसी तरह रॉब अपने आप को सरवाइव कर लेता है। वो एली को बताता है कि वो नॉर्थ में किसी जगह पर है, जहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा उन्हें एक कैंप में रखा गया है और वो पूरी तरह से सेफ है। और वो बताता है कि वेस्प ठंडी जगह पर नहीं आ सकते। तभी एली भी इंटरनेट पर वेस्प के बारे में जानकारी जुटाती है और ह्यूज को बताती है कि हम भी अगर किसी ठंडी जगह पर जाए तो हम भी इस सिचुएशन में सरवाइव कर पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे। तभी वहाँ पर वही अजीब प्रीस्ट आ जाता है जो इस बार अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था और वो एली को फिर से अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो अपना एक किंगडम बनाना चाहता है जिसमें वो एक किंग की तरह रहेगा और एली एक क्वीन की तरह। लेकिन ह्यूज उसे गुस्से में मना कर देता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते तो ह्यूज घर के अंदर से गन लेकर आता है और प्रीस्ट और उसके लोगों को वहाँ से जाने को बोलता है। तब वो ह्यूज को गुस्से में देखकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंज छोटी सी बच्ची दरवाजे पर खड़ी हुई है जो कि एली की तरह ही बोल नहीं पाती है, जिसे अकेला और हेल्पलेस देखकर ह्यूज उसे घर के अंदर ले जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसी प्रीस्ट के ग्रुप का हिस्सा थी जिसे प्रीस्ट ने ही वहाँ पर भेजा था और उसके कमर में बहुत सारे मोबाइल थे जो कुछ देर बाद एक साथ रिंग करते हैं, जिससे शोर होने लगता है। लेकिन ह्यूज उन मोबाइल को पानी में डालकर बंद कर देता है। प्रीस्ट को लगता है कि वो वेस्ट सभी लोगों को मार देंगे और वो एली को वहाँ से अपने साथ ले जाएगा। और इसी दौरान उस प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली की नानी लिन उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है और जोर से शोर मचाती है, जिससे वहाँ पर वेस्प आ जाते हैं, जिससे उस प्रीस्ट के सारे ग्रुप के लोगों के साथ साथ लिन को भी मार देते हैं। उसे देखकर एली और उसके परिवार को बहुत तकलीफ होती है और ह्यूज और उसकी फैमिली अब उस घर को छोड़कर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो प्रीस्ट के लोगों के साथ साथ उन वेस्प से अपनी जान बचा सके, क्योंकि अब उनकी फैमिली के एक मेंबर की मौत हो चुकी है और केली भी घायल है। जहाँ पर कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते में प्रीस्ट और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर मिलते हैं, जिन्हें एली और उसकी सारी फैमिली अपनी पूरी पावर लगाकर और एकजुट होकर मार देती
देती है और इसी बीच ह्यूज भी उस प्रीस्ट को भी खत्म कर देता है और वो पूरा परिवार अब चैन की सांस लेता है और वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन वेस्ट का असर ज्यादा नहीं था और कुछ देर चलने पर वो उस रिफ्यूजी कैंप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रॉब पहले से ही था। वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लोगों को केयर किया जा रहा था और ज्यादा ठंड होने के कारण उन वेस्ट की पावर भी कम हो रही थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एली अब रॉब के साथ मिलकर उन वेस्ट को एरो से मार रही है और एली भी अब मजबूत हो चुकी है और वो हर सिचुएशन को संभाल सकती है। फिर हम देखते हैं कि एली की पूरी फैमिली अब उन वेस्ट और उस प्रीस्ट के खतरे को हरा चुकी है और अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।